हम अपने सम्मेलन की तारीख भी बदलने को तैयार हैं। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजन विचारक आपसे मिलने, आपसे अपने उद्देश्यों पर विचार विमर्श करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करके लाहौर पधारेंगे और हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे तो इससे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। हम अपने स्वतंत्र विचार वाले हरिजन नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे और आपको उनके बीच हमारे अपने विचारों के आदान प्रदान का अवसर भी मिल जाए। मंडल ने अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी माननीय इंद्र सिंह को इस काम के लिए भी अधिकृत किया है कि वह क्रिसमस के दिनों में आपसे बंबई में मिले और आपके साथ सारी स्थिति को इस विचार से चर्चा में लाए और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार कर सके। आपका शुभ चिंतक संतराम बीए। तो बाबा साहब आगे लिखते हैं, मुझे बताया गया कि जात पात तोड़क मंडल सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों की एक संस्था है जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, सवर्ण हिंदुओं में से जात पात के भेद को जड़ से मिटाना। आमतौर पर मैं किसी ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेता हूं जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा है। सामाजिक सुधार के प्रति उनकी धारणाएं व उनका व्यवहार मेरे व्यवहार से इतने अलग हैं कि मेरे लिए उनके साथ मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। हकीकत यह है कि विचारों में भारी मतभेद होने के कारण मुझे उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अनुरोध की तो मैंने सम्मेलन का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, लेकिन मंडल ने मेरे इनकार को नहीं माना और मुझे अध्यक्ष बनने के आमंत्रण को मनवाने के लिए अपना एक सदस्य मेरे पास बंबई भेज दिया। आखिर में मैंने अध्यक्षता करने के लिए हाँ कर दी। मंडल का मुख्यालय लाहौर में था जहां यह सम्मेलन क्रिसमस के दिनों में होने जा रहा था, लेकिन बाद में मई 1936 के मध्य के लिए स्थगित कर दिया। मंडल की स्वागत समिति ने अभी सम्मेलन को बिल्कुल ही रद्द कर दिया। सम्मेलन रद्द करने की सूचना मुझे मेरे अध्यक्षीय भाषण छप जाने के बहुत दिन बाद मिली। इस भाषण की प्रतियां अभी तक मेरे पास रखी हुई है क्योंकि यह भाषण अध्यक्षीय पद से पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका। इस कारण जनता को जात पात की व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं के संबंध में मेरे विचार जानने का अवसर ही नहीं मिल सका। अतः जनता को मेरे इस विचार से परिचित कराने के लिए और छपी हुई प्रतियों का उपयोग कराने के लिए मैंने भाषण की इन प्रतियों को बाजार में ले जाने का फैसला किया है और अगले पन्ने में यही भाषण अपने असली रूप में दिया गया है। शायद जनता ये जानने के लिए उत्सुक होगी कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। शुरू में भाषण के छपने के संबंध में विवाद उठा था। मैं चाहता हूं कि यह भाषण बंबई में ही छपे, जबकि मंडल चाहता है कि रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए इसे लाहौर में छपवाया जाए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने इसे मुंबई में ही छपवाने पर जोर दिया। मेरे सुझाव सहमत होने की बजाय मुझे मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला। उस पत्र में से मैं अंश पेश कर रहा हूं। बाबा साहब को जो मंडल के सदस्यों ने जो पत्र लिखा था उसके विषय में आगे बाबा साहब उस पत्र को इस किताब के माध्यम से छाप रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि ये बाबा साहब को पत्र मिला है 27 मार्च 1936 को। आप द्वारा महात्मा संतराम के नाम लिखा हुआ 24 मार्च का पत्र हमें देखने को मिला। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई है। यहाँ जो हालात पैदा हुए हैं शायद आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत में आपको बुलाने के सख्त खिलाफ हैं। इसके लिए जात पात तोड़क मंडल की बहुत अधिक आलोचना हो रही है। हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। लगभग सभी हिंदू नेताओं, जिनमें हिंदू महासभा के भूतपूर्व प्रधान भाई परमानंद MLA, पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री डॉक्टर गोकुल चंद नारंग
राजा नरेंद्र नाथ MLC आदि शामिल हैं और इसी कारण ये सभी मंडल से अलग हो गए हैं। इन सब विरोध व आलोचनाओं के बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक, जिसमें माननीय संतराम प्रमुख हैं, हर स्थिति को मुकाबले करने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि अब चाहे जो हो आपको अध्यक्ष बनाने का विचार हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अब तक मंडल की बहुत बदनामी हुई है। आगे लिखा है, ऐसी परिस्थितियों में मंडल को सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ तो हिंदू लोग मंडल के सामने इतने मुश्किल पैदा कर परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ यदि आप भी मंडल की मुश्किलों को बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले में अच्छी तरह से विचार करेंगे और वही फैसला करेंगे जिसमें हम सबकी भलाई हो। आपके पत्र ने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। मैं ये समझ नहीं पाया कि मंडल भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों के लिए मुझे नाराज क्यों कर रहा है। इसके अलावा मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि सर गोकुल चंद नारंग जैसे व्यक्ति ने मेरे अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में मंडल से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे खुद पर सर गोकुल चंद नारंग की तरफ से जो पत्र मिला था वह इस प्रकार है। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर मैं बहुत खुश हूं कि ईस्टर की छुट्टियों में लाहौर में होने वाले मंडल के वार्षिक सम्मेलन में आपको अध्यक्ष बनाना स्वीकार कर लिया गया है। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी यदि आप लाहौर प्रवास के समय मेरे घर ठहरकर आतिथ्य स्वीकार करें, बाकी मिलने पर होगा। तो बाबा साहब ने लिखा है कि जब मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया और जिनका आप नाम ले रहे हो उन्होंने ही मुझे अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए आग्रह किया और आप उन्हीं की दुहाई देकर अध्यक्ष पद से हटने के लिए कह रहे हो। आगे लिखा बाबा साहब ने कि सच्चाई चाहे कुछ भी हो, मैं उनके दबाव के आगे नहीं झुका। लेकिन मंडल ने जब ये देखा कि मैं अपने भाषण को बंबई में ही छपवाने पर जोर दे रहा हूं तो मेरे सुझाव से सहमत होने के बजाय एक तार भेजा कि मंडल की ओर से आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए महात्मा हर भगवान को बंबई भेज रहे। महात्मा हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए, मुझसे मिले तो मैंने देखा कि इस विषय पर तो वह कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सच तो यह है कि उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना देना नहीं था कि भाषण को बंबई में छपाया जाए या लाहौर में। इसलिए हमारी बातचीत में उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया। उन्हें एकमात्र चिंता यह थी कि भाषण में मैंने क्या लिखा है। दरअसल वह तो भाषण में व्यक्त विचारों को जानना चाहते थे। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भाषण को लाहौर में छपवाने का मंडल का मुख्य उद्देश्य रुपया बचाना नहीं था, बल्कि भाषण में लिखी बातों की जानकारी हासिल करना था। मैंने उन्हें भाषण की एक कॉपी दे दी। भाषण के कुछ अंशों को पढ़कर वह खुश नहीं लगे। इसके बाद वो लाहौर वापस चले गए। लाहौर से उन्होंने मुझे निम्न पत्र भेजा। तो जो महात्मा हर भगवान बाबा साहब से मिलने आए, बाबा साहब को लगा कि ये पत्र छपवाने के विषय में नहीं है, ये चाहते हैं कि मैं भाषण में क्या बोलने वाला हूं। तो बाबा साहब ने उसकी कॉपी भेज दी। उसकी कॉपी के जवाब में उन्होंने बाबा साहब को पत्र लिखा। उसे बाबा साहब बता रहे हैं कि प्रिय डॉक्टर साहब, मैं 12 अप्रैल को बंबई से लाहौर वापस पहुंच गया हूं, लेकिन मैं तभी से बीमार हूं क्योंकि रेल में मुझे लगातार 5-6 रात ठीक से नींद नहीं आई थी। यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि आप अमृतसर आए थे। यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं वहां जरूर आपसे मिलता। मैंने आपका भाषण अनुवाद करने के लिए महात्मा संतराम जी को दे दिया है। उन्होंने इसे बहुत पसंद किया है, लेकिन उनको इस बात की आशा नहीं थी कि 25 तारीख से पहले छपने के लिए इसका अनुवाद कर सकेंगे। हर हाल में इसका खूब प्रचार किया जाएगा। भाषण की बहुत प्रशंसा होगी और हमें यह विश्वास है कि यह हिंदुओं को उनकी घोर निद्रा से जगाने का काम करेगा। बंबई में मुलाकात के समय आपके भाषण के जिस बात की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया था, उसको हमारे मित्रों में से कुछ ने पढ़कर चिंता प्रकट की है और थोड़ी शंका भी हो रही है। हम में से वे लोग ये चाहते हैं कि ये
सम्मेलन बिना किसी विवाद या किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो जाए। वे ये चाहते हैं कि इस समय कम से कम वेद शब्द को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। जो छोड़ जाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग बोल रहे हैं वो शब्द का नाम वो है वेद। वे चाहते हैं कि इस समय कम से कम वेद शब्द को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। अब मैं ये बात आपके विवेक पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप अपने भाषण के आखिरी भाग उपसंहार में ये बात स्पष्ट कर देंगे कि भाषण में प्रकट किए गए विचार आपके निजी विचार हैं और उसकी जिम्मेदारी मंडल पर नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। भाषण के 1000 प्रतियां हमें भेज देंगे। इन प्रतियों की कीमत हम आपको दे देंगे। ऐसा करने के लिए मैंने आज आपको एक टेलीग्राम भी भेजा है। 100 रुपये का ये चेक इस पत्र के साथ भेज रहा हूं, जिसकी प्राप्ति की सूचना जरूर देवें और बाद में इसका बिल भी भेजने की कृपया करें। मैंने स्वागत समिति की एक मीटिंग रखी है, उसके होने वाले फैसले की सूचना आपको जल्दी ही दे दूंगा। आपने मुंबई में मेरे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार व मेहरबानी की और अपना भाषण तैयार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, इसके लिए कृपया मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी कृतज्ञता के लिए हम सभी बहुत ऋणी हैं। ये बात लिखिए बाबा साहब को, जो बाबा साहब से मिलने आए थे, महात्मा हर भगवान। उन्होंने बाबा साहब को लाहौर में जाने के बाद फिर लिख के पत्र के रूप में भेजा था। विशेष कृपया भाषण की प्रतियां छप जाने पर जल्दी ही यात्री रेलगाड़ी द्वारा भेजे, ताकि उन प्रतियों को प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों को भेज दिया जाए। तो बाबा साहब ने आगे लिखा कि महात्मा हर भगवान के पत्र के बाद मैंने 1000 प्रतियां छपवाने के ऑर्डर के साथ अपने भाषण की स्क्रिप्ट प्रिंटर को दे दी। 8 दिन बाद मुझे महात्मा हर भगवान का एक दूसरा पत्र मिला, जिसे मैं नीचे दे रहा हूं। तो बाबा साहब को जब बाबा साहब ने 1000 प्रतियां छपवाने का ऑर्डर दे दिया प्रिंटर को, उसके कुछ दिन बाद बाबा साहब को फिर वापस दूसरा 8 दिन बाद बाबा साहब को दूसरा पत्र मिलता है। तो उसके लिए उसको भी बाबा साहब ने इसमें लिखा है आगे कि ये जो पत्र ये भी महात्मा हर भगवान ने लिखा है। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर साहब, आपका टेलीग्राम और लेटर मिला, इसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने फिर से अपना सम्मेलन स्थगित कर दिया है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि ये 25 और 26 तारीख को ही हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब में दिनों दिन गर्मी तेज होती जा रही है। मई के बीच में काफी गर्मी पड़ने लगेगी, जिस कारण दिन के समय सम्मेलन का आयोजन आरामदायक व सुखद नहीं होगा। फिर भी मई के बीच में